मगरमच्छों ने शहर में आतंक मचा लिया था। बचाओ बचाओ, लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक किस्सा हुआ मोहन नगर के तालाब के पास, जहाँ महिलाएं कपड़े धो रही थी और कुछ लोग तालाब में नहाकर मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक मगरमच्छ एक आदमी को पकड़ के पानी के अंदर लेके चला जाता है। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और पानी से बाहर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी की डेड बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल बॉडी को पानी से बाहर निकालता है और वहाँ से लोगों से पूछताछ करता है। तो लोग मेहुल को बताते हैं अचानक पानी के अंदर एक मगरमच्छ आ गया और उसने वो आदमी को मार दिया। डेड बॉडी देखकर मेहुल को डाउट होता है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल वो लोगों की बातें सुनकर, वो आदमी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। मगरमच्छ इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं, तो उसने इसकी डेड बॉडी को छोड़ क्यों दिया? इसलिए मेहुल को लगा यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाकी मगरमच्छ वो इंसान को खा नहीं जाता। मेहुल वो डेड बॉडी को गाड़ी में रखता है और डॉक्टर ज्योति के पास जाता है। जैसे जा रहा था तब एक चोर महिला का पर्स लेके भाग जाता है। मेहुल उसे देखता है लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता है, वो आगे चला जाता है। क्या बता सकते हैं मेहुल ने इसे क्यों नहीं पकड़ा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, चोर के पीछे दो बाइक पे पुलिस वाले आ रहे हैं। इसलिए मेहुल ने सोचा वो चोर तो पैदल जा रहे हैं, पुलिस वाले बाइक पे हैं, इसलिए वो आसानी से पकड़ लेंगे। मुझे यहाँ पे टाइम ख़राब करना नहीं चाहिए। मेहुल डॉक्टर ज्योति के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर ज्योति वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है कि शहर में एक तालाब से मगरमच्छ ने एक बच्चे को मार डाला है। मेहुल तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ जाता है। वो बच्चे की डेड बॉडी तालाब के पास पड़ी थी। मेहुल वो बच्चे की डेड बॉडी देखकर हैरान हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने डेड बॉडी में क्या देखा जो सोच में पड़ गया? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखिए, मगरमच्छ ने ये बच्चे को वैसे ही मारा था जैसे वो पहले आदमी को मारा था। दोनों के गले पर चोट के निशान हैं और उसके अलावा पूरी बॉडी में कोई निशान नहीं है। और दोनों को मगरमच्छ ने खाया नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये क्या गड़बड़ है? मगरमच्छ सिर्फ गले पे हमला कर रहा है और बाकी बॉडी पूरी सेफ है। ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेहुल एक नाव लेके पूरी तालाब की छानबीन करता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। कोई मगरमच्छ नहीं दिख रहा है। मगरमच्छ कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी डॉक्टर ज्योति का कॉल आता है कि मगरमच्छ ने वो आदमी को गले से दबाया है, लेकिन जो मगरमच्छ में बैक्टीरिया होते हैं वो आदमी की बॉडी में कहीं भी नहीं है। मेहुल सोच में पड़ जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है? अगर मगरमच्छ ने आदमी को गले में काटा है तो उसकी बॉडी में ज़रूर बैक्टीरिया होनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है कि शहर के झील में 3-4 मगरमच्छ घुस आए हैं और एक वो आदमी को मार डाला। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल पड़ता है। मुझे अब की बार पूरी तैयारी में जाना होगा। मैं इस बार ज़रूर मगरमच्छ को पकड़ के रहूँगा। मेहुल अपने घर पहुँच जाता है। मेहुल एक जाल, एक रस्सी और एक बंदूक लेके वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है और वो झील के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। मेहुल एक आदमी से पूछताछ करता है तो वो बताता है अचानक झील में बहुत सारे मगरमच्छ दिखने लगे और देखते ही देखते वो आदमी को उसने मार डाला। मेहुल झील के किनारे जाता है तो उसे झील पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं मगरमच्छ के। कहता है इस बार तो मैं ज़रूर पकड़ लूँगा मगरमच्छ को। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो इस बार मगरमच्छ को पकड़ लेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, ये झील के किनारे 3 मगरमच्छ के आने के निशान हैं और बाजू में 2 मगरमच्छ जाने के निशान हैं। इसका मतलब एक मगरमच्छ अभी भी पानी के अंदर है। मेहुल तुरंत कॉल करके वहाँ रेस्क्यू टीम को बुला लेता है और मेहुल वो टीम के साथ जुड़कर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जुड़ जाता है। थोड़ी देर में एक मगरमच्छ पकड़ा जाता है। रेस्क्यू टीम का मेंबर जैसे ही वो मगरमच्छ के पास जाता है वो आदमी का पैर पकड़ लेता है। उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में मेहुल को गोली चलानी पड़ती है। जैसे ही मगरमच्छ को गोली लगती है तब मेहुल और रेस्क्यू टीम वो मगरमच्छ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा सबने क्या देख लिया? सोचिए सोचिए। गोली लगने के बाद मगरमच्छ के खून की जगह वहाँ से लिक्विड निकल रहा है। तभी अचानक
मगरमच्छ की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। रेस्क्यू टीम के मेंबर तुरंत वो आग को पानी डालकर बुझा देते हैं। मेहुल वो मगरमच्छ के पास जाकर चेक करता है तो दंग रह जाता है। उसकी सारी बॉडी प्लास्टिक और मेटल से बनी हुई थी। वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब मगरमच्छ के रोबोट बनाकर वो लोगों को मार रहा है। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर ही कर सकता है। तभी मेहुल को एक साइंटिस्ट का कॉल आता है और उसे वो तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। मेहुल तुरंत गाड़ी लेके वहाँ पे चला जाता है। साइंटिस्ट ने अपने तक पहुँचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के पास जाता है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। बी वाला रास्ता साइंटिस्ट के पास जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल बी वाला रास्ता लेता है और वो साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल से कहता है, मैंने एक मगरमच्छ बनाया था रॉबर्ट जैसा और वो चोरी हो गया है। मुझे अपने लैब पे 3 लोगों पे डाउट है, आशीष, प्रशांत और गरिमा पे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। तब आशीष कहता है, सर मैं तो रिसर्च में धातु की शोध कर रहा था और वो धातु को काटने के लिए मैं तो कटर लेने गया था। और प्रशांत कहता है, सर मेरे थर्मोमीटर का मरकुरी नीचे गिर गया था, इसलिए मैं उस पर मरकुरी डाल रहा था। और गरिमा कहती है, सर मैं तो साइंटिस्ट के साथ रिसर्च कर रही थी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? आशीष झूठ बोल रहा है क्योंकि सोडियम धातु एकदम सॉफ्ट होता है, उसे चाकू या ब्लेड से काटा जा सकता है, तो आखिर उसे कटर की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर आशीष बताता है, एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपये दिए थे, इसलिए उसने मगरमच्छ चोरी करके वो आदमी को दे दिया। मेहुल वो आशीष से एड्रेस पूछता है जहाँ पे उसने वो रॉबर्ट दिया था और मेहुल वो बिल्डिंग में पहुँच जाता है। वो बिल्डिंग के सारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन एक दरवाज़ा पासवर्ड से लॉक था। ये दरवाज़ा पासवर्ड से लॉक है, ज़रूर वो आदमी इसके अंदर होगा। क्या आप बता सकते हैं कि डोर का पासवर्ड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ब्लू का अल्फ़ाबेट है बी, वो दूसरे नंबर पे आता है। और डार्क का अल्फ़ाबेट है डी, वो चौथे नंबर पे आता है। और 7 का अल्फ़ाबेट है जी, वो 7 नंबर पे आता है। तो येलो का अल्फ़ाबेट है वाई, 25, वो 25 पे आता है। मेहुल 25 कोड प्रेस करता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। मेहुल देखता है वो आदमी साइंटिस्ट की टेक्निक से एक रॉबर्ट मगरमच्छ बना रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है, तुमने अभी तक कितने मगरमच्छ बनाए हैं और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तब वो आदमी कहता है, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन सबको लगता था मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेहुल इसे ज़ोर से पंच मारता है और कहता है, तुझे ये नॉलेज और पंच दूसरी जगह यूज़ करना चाहिए था, लेकिन तुमने लोगों को मार डाला। जल्दी से बताओ बाकी के मगरमच्छ कहाँ पे हैं? वो आदमी बताता है उसने 2 मगरमच्छ जंगल में छोड़ दिए हैं और एक मगरमच्छ शहर के तालाब के अंदर है। मुझे सबसे पहले वो तालाब में जाके मगरमच्छ को ख़त्म करना होगा, उससे पहले वो किसी की जान ना ले ले। मेहुल तालाब के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन तालाब के किनारे पे 4 मगरमच्छ बैठे हुए थे। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये चारों में से नकली कौन है, ए, बी, सी, डी। क्या आप बता सकते हैं ये चारों में से नकली कौन है? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीसरे वाले मगरमच्छ के दांत देखिए काले हैं, बाकी सबके दांत देखिए सफ़ेद हैं। इसका मतलब तीसरे वाला मगरमच्छ ही रॉबर्ट होगा। मेहुल अपनी पिस्तौल निकालता है और उसे गोली मारता है। गोली लगते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है, वो जल के राख हो जाता है। इस तरह के रोबोट लोगों के लिए खतरे हो सकते हैं, इसलिए उसको ख़त्म करना ही सही होगा। मेहुल बाकी के 2 मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। सबसे पहले मेहुल को 2 मगरमच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों के मुंह बंद थे। मेहुल दोनों के दांत नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो अपने बैग से मांस का टुकड़ा निकालता है, मांस को फेंक देता है। दूसरा वाला मगरमच्छ वो मांस को झपक के पकड़ लेता है, जबकि पहला वाला मगरमच्छ अपनी जगह से हिलता नहीं। मेहुल समझ जाता है। मेहुल उसे गोली मारता है। तब तक रेस्क्यू टीम दूसरे मगरमच्छ को भी ढूंढ लेती है और उसे भी ब्लास्ट कर देती है।
और मेहुल केस सॉल्व कर देता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।